नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल गवर्नमेंट एग्जाम स्टडी में। दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं आपकी यूपी ट्रिपल एस सी जो लेखपाल भर्ती परीक्षा होने वाली है। अभी हाल ही में आपने देखा होगा यूपी ट्रिपल एस सी जो इस समय है वो परीक्षाओं की कहिए आप किस चीज़ में रिजल्ट वगैरह सब थोड़ा टाइमली लाने लगी है। मैं ये नहीं कह रही हूँ एकदम टाइम से आ जाता है, लेकिन फिर भी टाइमली प्रोसेस अब होने लगा है। अभी आपने 2-3 दिन पहले देखा होगा आपका कैलेंडर जारी हो गया है, आपका कट ऑफ भी जारी हो चुका है। यहाँ पे इस वीडियो में आपको ऐसी चीज़ें बताऊंगी जो आपको एग्जाम की तैयारी के लिए बहुत ज़्यादा ध्यान देने वाली हैं। सिलेक्शन के लिए आपको क्या चीज़ें करनी उसको मैं ज़रूर बताऊंगी, तो इस वीडियो को ज़रूर देखना। और अगर चैनल से नहीं जुड़े हुए हो तो ज़रूर जुड़ जाना, क्योंकि आप जाके देख सकते हो चैनल पर कुछ प्लेलिस्ट पड़ी हुई है जहाँ पर ऑलरेडी मैंने आपको कुछ कंटेंट बताए हुए हैं, कुछ बुक लिस्ट बताई हुई हूँ, किस तरह से पढ़ना है ये सब बताई हुई हूँ। वो जाके ज़रूर देखना। हिंदी वगैरह की कुछ चीज़ें और क्लासेस मैंने आपको पढ़ाई भी हुई थी। बाकी अब चीज़ें हम लोग देखो ऐसा करेंगे कि कंटेंट को ज़्यादा आपको प्रोवाइड कर दिया करूँगी। टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाना, नहीं जुड़े होगे तो वहाँ पर मैं कंटेंट प्रोवाइड किया करूँगी और बाकी चीज़ें आपको बताऊँगी, क्योंकि अब समय आपके पास ज़्यादा नहीं बचा हुआ है। ठीक है, चलो फटाफट हम लोग देख लेते हैं। देखो अभी ये आपकी कट ऑफ जारी हुई है। कट ऑफ ज़्यादातर सभी को पता चल गई होगी, नहीं पता हो तो देख लो। जनरल की जो कट ऑफ है वो 55.12 गई है। ठीक है, तो अगर देखा जाए तो बहुत लोगों को मौका मिल गया। जहां लोग 60 की बातें कर रहे हैं, तब भी मैंने कहा था कि 60 से नंबर थोड़े कम ही जाएंगे। 60 तो एक हो गया कि 60 में सबका ही कंफर्म है कि होना ही है, बुलाना ही है। लेकिन क्योंकि पिछली बार लोग कंपेयर कर रहे थे पीसीएस, वो सॉरी पीसीएस कह रही हूँ, आपका पेट 2021 से कंपेयर कर रहे थे। पेट 21 का जो पेपर था, अगर आपने देखा होगा, आपने पेपर दिया होगा, नहीं दिया होगा तो प्रीवियस ईयर लगाते समय जरूर देखा होगा। पेट 21 के पेपर में और अभी इस बार वाले पेपर में आपके बहुत अंतर था, तो इसलिए उतना नंबर जाना तो वैसे भी मुमकिन नहीं था। दूसरी चीज़ आपको पता है चुनाव वगैरह को देखते हुए भी रखा जा सकता है। तो मैं आपसे ये बोल रही हूँ कि मौका बहुत अच्छा मिल गया, बहुत शानदार मौका मिल गया है। अनरिजर्व की जो कैटेगरी है आपकी अनारक्षित की, उनको 55.12 का है। आपकी एससी को भी और आपकी क्या कहते हैं ओबीसी को, इन सबको 55.12 मिला है। ईडब्ल्यूएस को भी अगर हम बात कर लें एसटी की तो 47.50 मिला है। बाकी आप सारे देख सकते हो कितने आपके गई हैं। ठीक है, हम बात कर लेते हैं कि देखो शॉर्टलिस्ट कितने लोग हुए हो। 3,66,712 लोग शॉर्टलिस्ट हुए हो। सबसे इंपॉर्टेंट मैं बताने जा रही हूँ, देखो इतने लोग अगर शॉर्टलिस्ट हुए हो, ठीक है, और वैकेंसी कितनी है आपको पता है कि आपकी वैकेंसी कितनी है ना। तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि देखो इतने लोग में कंपटीशन तो है। अगर कोई ये कहते हैं कि कंपटीशन नहीं है तो बहुत बड़ी गलती होगी। कंपटीशन बहुत ज़्यादा होने वाला है। आपने तो हो सकता है बहुत से लोग ऐसे हो जो अभी पहली बार दे रहे हो या इसके पहले नहीं दिया हो, लेकिन कुछ लोग ऐसे ज़रूर होंगे जिन्होंने पेट 21 के टाइम पे भी सेलेक्ट हुए होंगे, शॉर्टलिस्ट हुए होंगे और बाद में कुछ पॉइंट या कुछ नंबर से रह गए होंगे। बहुत से मेरे दोस्त लोग थे जो कुछ नंबरों से 1-2 क्वेश्चन गलत था, जो भी था उसकी वजह से वो बाहर हो गए। तो मैं आपसे ये बोलूँगी कि वो गुंजाइश ना रहे। पेपर इतना अच्छा करके आना कि बाहर आके ये अफसोस ना हो कि अरे यार थोड़ा सा और पढ़ लेते तो सिलेक्शन हो जाता। मैं बार बार आपको ये चीज़ बोलती हूँ, जब अपना पढ़ाई का टाइम आता है ना 100% दो, 100% दो। उस समय बाद में ये ना पछताना रह जाए कि मैंने ही गड़बड़ कर दी। जैसे मैंने अभी हाल ही में पीसीएस का एग्जाम दिया था, पीसीएस का मेंस 2024, जैसे मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं मेरी गलती होगी, लेकिन मैं ये नहीं सोचती कि मैंने मेहनत कम की होगी। मुझे पता है कि जब मैंने छुट्टी ली थी ऑफिस से तो मैंने उस समय बिल्कुल सोना वगैरह सब छोड़ दिया था। मैं दिन भर रात भर लाइब्रेरी में बैठी रहती थी, तो मुझे पता अपनी मेहनत में मैंने कमी नहीं थी। ठीक है, कुछ आंसर राइटिंग मेरी नहीं अच्छी होगी, मुझसे अच्छे लिखने वाले लोग होंगे, उनका सिलेक्शन हुआ होगा, लेकिन अपने को मैं गलत नहीं उस समय ठहरा सकती कि मैंने गलती की थी। तो मैं आपसे यही बोलूँ कि अपना जब पढ़ाई का टाइम आए, इस समय सब कुछ भूल के, सिर्फ आपके यहाँ ज़्यादा समय नहीं बचा है, बहुत मेहनत से बहुत अच्छे से पढ़ाई करो कि सिलेक्शन हो जाए। ये बार बार इसमें नहीं आना पड़े आपको। ठीक है, इस लूप होल से बाहर निकलो, एक नौकरी अपने हाथ में ले लो। ठीक, तो कंपटीशन बहुत है, डरा नहीं रही हूँ, आपको असलियत बता रही हूँ जो असलियत है इस समय। जो मेरे साथ बच्चे सेलेक्ट हुए उसमें से काफ़ी हैं जो पीसेस वगैरह देते रहते हैं। ठीक है, तो मैं सोचो बता रही हूँ कंपटीशन उस लेवल का है, आपको वहाँ से कम्पीट करना है। तो कैसे करोगे? एक ही चीज़ है, एक तो स्मार्ट वर्क करना है, ये नहीं कि बुकों से घिरे रहना है। स्मार्ट वर्क में कैसे करना है वो सब चीज़ें मैं आपको बताऊंगी। ठीक, आगे देख लो। तो जो बात हमें करनी है वो ये है, कैलेंडर आप में से सबने देखा होगा, यूपी ट्रिपल एससी का कैलेंडर जारी हो चुका है। ठीक है, कैलेंडर में अगर देखोगे तो सारी आपको डेटें दिख जाएंगी, जो डेटें आपकी रिजर्व है एग्जाम्स के लिए। इसमें देखो आपको तो कुछ डेट दिखेगी जो खाली है। एक ये दिख रही है आपको, ठीक है, एक आपको दिख रही है आरक्षित तिथि। वो देखो कौन सी आरक्षित तिथि दिख रही है आपको, कलर ही नहीं आया पेंसिल में। वो देखो कौन सी आपको दिख रही है, ये एक दिख रही 26 अप्रैल दिख रही है, दूसरी आपको दिख रही 3 मई। 2 डेट दिख रही है और एक डेट आपको दिख रही है 21 मई की। ठीक है,
उसके अलावा आपको कहीं भी आरक्षित नहीं दिख रहा होगा। आरक्षित का मतलब रिजर्व डेट है, ठीक है। तो ये रिजर्व डेट आपकी रखी गई है, बाकी आपके सारे डेट्स एग्जाम के शेड्यूल के साथ आई हुई हैं। तो अब आपको बताऊं, देखो जितनी तेजी में सब कुछ जारी हो रहा है लेखपाल का, इसका एग्जाम भी जल्द से जल्द ही करवाया जाएगा। तो आप मान के ये चलो कि बहुत हुआ, बहुत कुछ करेंगे तो 26 को आपका तो होना ही है। 26 को नहीं हुआ तो एक हफ्ते बाद आपका 3 तारीख को हो जाएगा। बाकी मई में तो होने की संभावना कम ही है, हो जाएगा तो बहुत बढ़िया है, आपको और समय मिल जाएगा। लेकिन मैं ये बोलूँगी अप्रैल 26 का टारगेट लेके चलो कि इतने में तो आपको कर ही लेना है, सारी चीज़ें कवर कर लेनी है, सब पढ़ाई अपनी कर लेनी है। हमको यही डेट मान के चलनी है कि यही हमारी डेट है, ठीक है। इसलिए कह रही हूँ देखो बहुत तेजी में कर रहे हैं, और अगर 2 महीने बाद आपका एग्जाम की डेट आ जाती है और आपका कुछ प्रिपेयर नहीं हुआ रहेगा तो आप बेकार में उस स्थिति में आ जाओगे कि आप समझ ही नहीं पाओगे आप करना क्या है। तो अगर आपको मौका मिला है एग्जाम में बैठने का, जो कि आप बार बार सोच रहे थे कि इतनी कट ऑफ आ जाए, इतना कॉमन कट ऑफ कर दो, तो अगर आपको मौका मिल गया है तो बस अब इस मौके का यूटिलाइजेशन करो, बहुत मेहनत से पढ़ो। बाकी कोई क्वेरी है, कुछ है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछो, मैं यहाँ पर हूँ, मैं खुद भी राजस्व लेखपाल में चयनित हूँ, तो मैं आपको अच्छे से प्रॉपर गाइडेंस दे सकती हूँ। आगे चल लेते हैं हम लोग अपने मेन मुद्दे पे, जिससे हमारा सब कुछ होने वाला है। वो है हमारी पढ़ाई की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। थोड़ी सी बड़ी वीडियो हो जाएगी बट देख लेना इस वीडियो को, आपके बहुत काम की होने वाली है। लिखित परीक्षा योजना क्या है, मैं ऑलरेडी वैसे ये सब चीज़ें एक प्लेलिस्ट पढ़ी हुई है बहुत अच्छे से, वहाँ मैंने आपको बुक लिस्ट कैसे पढ़ना है ये समझा दिया था, लेकिन फिर भी थोड़ा सा ब्रीफिंग कर दे रही हूँ कि मुझे पता है बहुत ही कम लोग दोबारा जाके देखते हो वीडियोज़ को। तो देखो यहाँ पे क्या है, 100 प्रश्न होंगे आपके, ठीक है। 2.5 आपका जो क्या कहते हैं निर्धारित अंक है, 25% है, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग जो है, नेगेटिव मार्किंग 25% यानी 1/4 है, जो आपकी ज़्यादातर होती है। यहाँ पे देखो सिलेबस क्या क्या है हमारा, हिस्ट्री है, पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, आपकी इकोनॉमिक्स है, ग्रामीण परिवेश है आपका, ठीक है, और आपका करंट अफेयर्स है, विज्ञान प्रौद्योगिकी है, आपका पर्यावरण है, डेटा इंटरप्रिटेशन है, हिंदी है, और ये आपका यूपीजीके और ये है। तो मैंने पहले भी देखो आपसे कहा था जिस चीज़ का वेटेज ज़्यादा है कोशिश करो हमेशा उसको पढ़ा करो। क्यों, ये साफ साफ दिख रहा है कि 35 नंबर, ये 35 नंबर जो है आपका, ये क्या है, इसको सॉलिड कर लो। क्यों सॉलिड कर लो, यूपी ट्रिपल एससी का कोई पेपर इस समय हो रहा है, जूनियर असिस्टेंट का पेपर देख लो, ऑडिटर का पेपर देख लो, वीपीओ का पेपर देख लो, सब में ये आने लगा है। तो इसको क्यों ना ऐसा करो, मैंने शुरू में भी आपको बताया था कि इसको ऐसा क्यों ना करो, इसको एकदम रट के एक तरफ साइड में कर दो। कंप्यूटर में आपकी वही चीज़ें हर बार आती हैं, मैंने एक प्लेलिस्ट जूनियर असिस्टेंट की बना रखी है, बाकी मैं भी कंप्यूटर की भी आपकी यहाँ भी प्लेलिस्ट बना दूंगी। तो आप क्या करो, उन टॉपिक को फटाफट खत्म कर लो, पढ़ लो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आते हैं, प्रीवियस ईयर में जितने क्वेश्चन अभी तक कंप्यूटर के आए वो मैं आपको यहाँ पे करवा दूंगी। तो आप उन चीज़ों को क्यों ना एक साइड कर लो कि 35 नंबर चलो 100 में से हमारे कंफर्म हो गए, यानी कि अब हमें किससे लड़ना है, 65 नंबर के लिए और करना है। 65 में क्या करो, पर्यावरण वाली चीज़ें मैं आपको पढ़ाऊंगी, और मैं कैसे पढ़ाऊंगी ये बता दे रही हूँ। मैं आपको कोशिश ये करूंगी एक साथ लंबी लंबी क्लासेस लूँ और आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन जो कराने हैं वो आपको करा दिए जाएं। किस तरह के क्वेश्चन आने वाले वो करा के 2 से 3 4 दिन में 5 दिन में इन चीज़ों को ख़त्म कर दिया जाए। क्योंकि अब समय ऐसा नहीं है कि हम लोग रोज़ 1-1 2-2 घंटे में टाइम वेस्ट करें कि 1-1 2-2 घंटे में 25-30 क्वेश्चन करने, ऐसा नहीं कर सकते हैं। समय कम है, हमें 1-1 2-2 घंटे में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें पढ़ाई करनी है, और उनको आपको तो रिवाइज भी करना है। मैं तो पढ़ाती चली जाऊँगी, रिवाइज करना आपकी जिम्मेदारी है। जितनी बार रिवाइज करोगे उसी कंटेंट को उतना ही आपको बेनिफिट मिलता है। इस समय देखा जाए तो सोशल मीडिया का जो एक नुकसान कह लो वो ये है कि हर कोई कंफ्यूज बहुत रहता है। मैं भी जब तैयारी करती हूँ मैं भी कंफ्यूज होती हूँ, किसी के चैनल से कुछ पढ़ रही होती हूँ, किसी के चैनल से कुछ पढ़ती हूँ, फिर कहीं कुछ दिख जाता, लगता है ये भी पढ़ लो, और इसकी वजह से क्या होता है एक चीज़ को बार बार रिवाइज नहीं करते हैं। एग्जाम में जाओ तो ये लगता तो है कि हमने पढ़ा था, लेकिन कहाँ से क्या चीज़ पढ़ी थी वो सब भूली रहती है। तो ये मत करना, देखो किसी एक जगह से किसी एक बुक को प्रॉपर फॉलो करना, और उसी को कोशिश करो कि 2 से 3 बार अच्छे से रिवाइज करके जाओ, क्योंकि समय बहुत ज़्यादा नहीं है आपके पास। तो मैंने क्या बताया, पहले 35 नंबर सॉलिड कर लो, फिर ये 10 नंबर पर्यावरण परिस्थितिकी सॉलिड कर लो, उसके बाद डीआई तो आपने पेट में दिया ही था तो वहाँ से कर लो। बाकी मेरे चैनल पे अगर जाओगे तो यूपी ट्रिपल एससी का पेट की एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, ठीक है, पेट की, उसमें जूनियर असिस्टेंट, उसमें पेट के लिए मैंने आपको डेटा इंटरप्रिटेशन की क्लासेस डाली हुई हैं, ठीक है। 5 या 6 क्लासेस हैं, ईमानदारी से बता रही हूँ, बहुत अच्छी, बहुत बेहतरीन एक मैम ने क्लासेस ली हुई, बहुत अच्छी हैं। अगर आप में से कोई उनको सिर्फ देख लोगे ना, आपको पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे कि अच्छा क्वेश्चन में करना क्या होता है हमें। तो प्लीज़ वो वीडियो जाके डीआई की ज़रूर देख लो, 5 से 6 वीडियो हैं, वो देख के मुझे बताना आप। उसके बाद कोई भी बुक का क्वेश्चन, कहीं से भी कोई क्वेश्चन उठा लो, फिर गलत हो जाए तो मुझे बताना, गलत हो ही नहीं सकता, तो वो ज़रूर कर लो। आपका बहुत अच्छे से डीआई 10 नंबर में बता रही हूँ हो जाएगा, बस उस वीडियोज़ को देखना पड़ेगा। 5 से 6 वीडियोज़ हैं,
अच्छे से उन वीडियोस को देख लो, उसमें एक टॉपिक हर चीज़ समझाई गई, एवरेज आता है तो कैसे करते हैं, परसेंटेज का क्वेश्चन आता है तो कैसे करते हैं, सारी चीज़ें बताई हुई हैं, तो 10 नंबर आपका वहाँ से हो जाएगा। हिंदी की बात है तो हिंदी में मैं आपको बता दूंगी कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं एग्जाम में, वो सब चीज़ें प्रॉपर चीज़ों के साथ वो मैं बता दूंगी। तो मेरे ख्याल से 10, 20, 30 यानी कि हमारे 65 नंबर तो पूरे हो गए पूरे 65। अब बचे क्या, बचा हमारा ये जीके का पोर्शन। कहीं ना कहीं आप लोग अगर पेट के एग्जाम को गए थे देने तो जीके आप पढ़ के ही गए होंगे, नहीं गए थे तो मैंने आपसे पहले भी कहा था लूसेंट वगैरह जो बुक आपकी हैं उनमें से कोई एक बुक तो अब तक रट लो, तैयारी इतने दिन से कर रहे हो, कोई बुक तो ऐसी हो आपको कि कब पूछा जाए कि अच्छा तैयारी करो तो कौन सी बुक आती है, तो बता सको भाई लूसेंट आती है, मुझसे लूसेंट का कोई क्वेश्चन पूछ लो, तो कोई बुक तो आप इतनी बार पढ़ लो कि कॉन्फिडेंस आ जाए, नहीं तो फिर क्या तैयारी कर रहे हो। तो लूसेंट है कोई बुक आपकी होनी चाहिए, मैंने कही लूसेंट ही हो, जो बुक कोई जीके की पढ़ लो वो तो आनी चाहिए ना, कि कुछ पूछा जाए उसमें तो आपको आना चाहिए। एक बुक को देखो बार बार पढ़ा करो, 50 बुक को हर बार पढ़ने से अच्छा है कि एक ही बुक को बार बार रटो। कम से कम कोई पूछे तो बोलो तो यार ये तैयार है मेरा, से पूछ लो कुछ भी, हम मुझे जो आना इस बुक से कुछ क्वेश्चन आएगा मैं गलत नहीं करूंगा, ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए तभी सिलेक्शन होगा। ठीक, अगर नहीं आपने पढ़ा है तो कोई बात नहीं, मैं छोटे छोटे नोट्स अपने जो बना के रखी हूँ मैं आपको वो प्रोवाइड करा दूंगी। ठीक है, ये चीज़ें आपकी हो जाएंगी वहाँ से। रही बात है करंट अफेयर्स की, तो मैं ये बोलूँगी इसके चक्कर में बहुत ज़्यादा परेशान मत होना कि इस 5 नंबर के लिए बहुत कहीं से चलो पूरी करंट अफेयर चक्कर में पढ़ो। जो इंपॉर्टेंट टू द पॉइंट करंट अफेयर्स होंगी अभी 3-4 महीने की, मैं कंपाइल करके बाद में आपको हैंड रिटन नोट्स दे दूंगी, वो 5 नंबर छोड़ दो, बाकी चीज़ें आप कर लो। आप समझ में आ गया होगा, बाकी चीज़ें यूपीजी के आपकी कंप्यूटर पहले आपको करना है, फिर ये 3 टॉपिक जो आपको मैंने बताए वो करने, 65 नंबर जब हमारे पूरे हो जाएंगे तब बाकी हम चीज़ों को अपने करेंगे। ठीक है, समझ में आ गया है? कोई क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में पूछना, और क्लासेस आपको अब डेली मिल जाएंगी। बस चैनल पे नए हो गए तो सब्सक्राइब कर लेना, और कोई क्वेरी हो किसी भी तरह की कोई आपको प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट सेक्शन में है, फ्री में आराम से आप पूछ सकते हो। तो आराम से बिना डरे बिना झिझके हुए जो आपकी क्वेरी आप पूछ सकते हो। मैं खुद भी आप इस समय लेखपाल के पद पर तैनात हूँ, पेट 21 से ही मेरा भी चयन हुआ है, तो कोई क्वेरी है मैं आपको उसको बता सकती हूँ। और बस एक ही चीज़ बोलूँगी, अगर आपका शॉर्ट लिस्टिंग में नाम आया है तो गो फॉर इट, बहुत अच्छे से मेहनत करो और सिलेक्शन ले लो। एक नौकरी बहुत ज़रूरी है, आपको ही पता है, फिर उसके बाद आगे जो तैयारी करनी है वो करते रहो। मैं भी जॉब ले ली हूँ, लेकिन उसके बाद जितने टाइम अभी भी मैं निकाल रही हूँ, अभी भी पीसीएस का एग्जाम आपको पता है दिसंबर में है, अभी भी मैं पढ़ाई करूँगी, लेकिन मैं आपसे ये बोलूँगी कि आप अपनी पढ़ाई जारी रखो, उसको साथ साथ लेकिन अपना सिलेक्शन एक ज़रूर ले लो। पढ़ना है आपको, पढ़ाई ही कर रहे हो तो अच्छे से करो और सिलेक्शन लेके आओ। ठीक है, धन्यवाद।